जनाब सैयदा की ज़ात के बारे में क्या कहें। अक्सर हमसे कहा जाता है ना भाई तकाबुल मरियम किया जाए तकाबुल सैयदा के साथ, ये तकाबुल कहाँ मुमकिन है, ये सवाल ही गलत है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जनाब मरियम की ज़ात के जरिए से जनाब फातिमा को समझा जाए, किसी का मकाम कम नहीं होता, बल्कि हम मालूम करेंगे कि जनाब मरियम की ज़ात को मालूम करते 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 किस नहज पे पहुंच जाए कि मारिफत सैयदा का आगाज हो जाता है। कि जब हम देखते कि मकामे मरियम क्या है, जिसे खुदा क्या कहते हैं, इन्नल्लाह अस्तफाकी व ताहराकी यानी पाक किया, पहले चुना, फिर पाक किया, फिर पाक किया, वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन, आलमीन की निसा में से चुन लिया। लेकिन हम देखते हैं सूरह मरियम में वही खुदा क्या कहता नजर आता है कि जब विलादत जनाब ईसा का वक्त आया, ए मरियम अब वक्त विलादत ईसा है ना, है ऐसा, तो जगह को छोड़ दीजिए, जगह को छोड़ दिया गया। लेकिन अब जनाब आयशा सिद्दीका से क्या रिवायत है, कहती है कि मैंने जनाब सैयदा की तहारत का मुशाहिदा कर रहा था ताकि न सिर्फ खुद देखूं, वो तमाम आलमीन जो मुझे आयशा सिद्दीका मानते हैं, दुनिया तक मैं फातिमा की तहारत अपनी सदाकत के साथ पहुंचा दूं। बस एक मरतबा देखा, कहती है जो ही मैं करीब गई, मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे आम बच्चे जब इस दुनिया में आते हैं कुछ ऐसा ही मंजर होगा, लेकिन बड़ी आहिस्तगी से और बड़े एहतराम से मैं अर्ज करूंगा। वो कहती हैं, एक रिवायत है उसके तर्जुमे के साथ मैं आपको तहत लफ्ज़ में उसे पेश करना चाहती हूँ। वो कहती हैं कि मैंने देखा कबले हसन ज़हरा का सर सजदे में था और ज़ोहर पढ़ के वो हसन की माँ बनी और असर में दोनों का सर सजदे में था। यानी जनाब मरियम को वक्त विलादत जनाब ईसा मस्जिद को छोड़ना पड़ जाता है, लेकिन जो सैयदतुन निसाइल आलमीन हुआ करती हैं वो बीबी हैं जिन्हें मुसल्ले पर ये पाक ताहिर औलादे में